बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या इंसाफ का कत्ल होने जा रहा है फिर से? क्या फिर से कप्तान मेरी जान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्या टी20 फॉर्मेट में फिर नहीं इनको सिलेक्ट किया जा सकता? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं चार, चार में से दो ने फिर ये कहा है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान टी20 के प्लेयर ही नहीं है। वो पता क्या है इसके पीछे, सोच समझे। अभी आपने देखा होगा माइक हैसन और सलमान अली यागा को, अपनी वीडियो में भी देखा होगा, ये फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। इससे क्या साफ जाहिर होता है? सिलेक्शन कमेटी के जो दो मेंबर हैं उन लोगों ने ये फैसला किया है और माइक हैसन को पैगाम भी पहुंचाया है कि सलमान अली यागा के साथ आप बैठो, उसके साथ बातचीत करो, आपको एक और मौका दिया जाता है विदाउट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टी20 फॉर्मेट में फिर नहीं नजर आ रहे, स्क्वाड में फिर पिक होते हुए नजर नहीं आ रहे। और बड़ा नाम कौन है इसके पीछे आप सभी समझते हैं, जो बाबर आजम के अगेंस्ट है। उनका प्लान ये है कि हमने ये जो कारकर्दगी हमारे यंग प्लेयर ने दी है, जो हमने प्लेयर सिलेक्ट किए थे, ये कंडीशन की वजह से हार गए। हम इनको अपने घर पर एक और मौका देते हैं, क्योंकि मैच है एक लाहौर में जो 28 अक्टूबर को, एक मैच है 31 अक्टूबर को और एक मैच है 1 नवंबर को। जो पहला मैच है वो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बाद में वाले दो मैच जो है वो लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में है। तो इनका मानना ये है कि हमारा हमारे ऊपर जो दाग था ना, ये हमने धोना है। इतना घटिया लॉजिक है इनके पास दोस्तों। ये जराये के मुताबिक ये न्यूज आ रही है कि दाग कैसे धोया जाए कि हमने जो प्लेयर सिलेक्ट किए थे ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ना ट्राई नेशन सीरीज में दे पाए, ना एशिया कप में दे पाए, ना वर्सेस वेस्ट इंडीज दे पाए। तो अब ये कहना है इनका कि हमारी होम कंडीशन में इनको एक चांस देते हैं, ये फिर सेंचुरी लगा जाएंगे। जैसे आपने देखा अल्लाह अल्लाह करके मोहम्मद हारिस ने सिर्फ एक ही अपने करियर में टी20 सेंचुरी लगाई थी, वो भी वर्सेस बांग्लादेश होम कंडीशन में। अदरवाइज हर जगह पर वो फेल हुआ है। हसन नवाज भी फेल हुआ है, मोहम्मद हारिस भी फेल हुआ है। जितने भी इन लोगों ने लॉलीपॉप बेचे थे मीडिया पर आकर के, इसका स्ट्राइक रेट ये है, ये इंटेंट से खेलता है, वो सारे के सारे फ्लॉप प्लेयर साबित हुए। मोहम्मद हारिस वर्सेस न्यूजीलैंड में फेल हुआ, दो बांग्लादेश सीरीज में खेल चुका है, एक में बस अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वेस्ट इंडीज फ्लॉप हुआ, ट्राई नेशंस सीरीज फ्लॉप हुआ और एशिया कप में फ्लॉप हुआ। ऐसे ही सलमान अली यागा, ऐसे ही मोहम्मद हारिस है। तो इनको फिर से चांस दिया जा रहा है अपनी होम कंडीशन में, और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को अभी फिर, यार टी20 वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, ज्यादा टी20 मैचेस नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम यंग प्लेयर को चांस दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे माइंड में तो सिर्फ यही आ रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह, क्या यार ऐसा आप कैसे कर सकते हो? बाबर आजम की 110% जगह बनती है अगर आप न्यूट्रल रहकर सोचते हो, क्योंकि कंडीशन फिर वैसे हमें मिलने वाली है जैसे एशिया कप में हमारे साथ थी। हमारे मैचेस कहां पर होंगे? 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप होगा, 4 महीने हमारे पास है। हमारे मैचेस होंगे सारे के सारे श्रीलंका में, और श्रीलंका कहां पर करवाएगा? कोलंबो में करवाएगा। और इतना इतना बॉल टर्न होता है उधर, स्पिन बॉलर्स यकीन करो राज करते हैं वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ होना चाहिए बाबर आजम। तो बाबर आजम की जगह पर अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका जो बाबर आजम का रोल था वो कहा जा रहा है कि सलमान अली यागा पे करेगा। यार या अल्लाह, सलमान अली यागा, खुदा के बंदो, जिसकी टी20 में जगह नहीं बनती। जब वो ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप खेलने गया था 115 का स्ट्राइक रेट था, वापस घर आता है उसका स्ट्राइक रेट 109 का रह जाता है। यार ऐसे प्लेयर को आप फिर चांस दे रहे हो। सलमान अली यागा पाकिस्तान टीम की तरफ से हारा ही हारा है, लेकिन जिनसे जीता है, जिम्बाब्वे से जीत गया है, वर्सेस बांग्लादेश जीत गया है, और अल्लाह अल्लाह करके वेस्ट इंडीज से हम 2 मैच जीत गए थे। अदरवाइज हम हारे ही हारे हैं। ये जो श्रीलंका से हम जीते थे एशिया कप में और बांग्लादेश से जीते थे, ये आपके बैट्समैन ने नहीं जितवाया था, ये हमारे बॉलर्स ने जितवाया था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमें जो फाइनल भी हरवाया वो हमारे बॉलर्स ने हरवाया है, हारिस रऊफ ने नहीं हरवाया। उसके पीछे रीजन ये है कि आप हारिस रऊफ पर ब्लेम डाल दो कि एंड वाला 10 ओवर और पहले 17 रन क्यों खा गया। आपको क्या ये चीज नहीं नजर आती कि 33 पर हमारे 9 प्लेयर आउट हो जाते हैं? क्या ये भी हारिस रऊफ का कसूर था? ये बात गलत है दोस्तों। स्कोर कम है, एक अच्छी पार्टनरशिप यकीन करो मैच पलट देती है। 140 रन टी20 में चेज करना, चाहे डिफिकल्ट पिच क्यों ना हो। 120 तो गेंदे हैं, तो हमने क्या 26 रन से नहीं बना सकते एक्स्ट्रा? तो बना सकते हैं इजीली,
146 रन इनफ नहीं थे। हाँ, 180 होते, 90 होते, फिर इंडिया को हम पकड़ लिए होते। दोस्तों सिर्फ मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आपको न्यूट्रल रहकर बताना है फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ कमेंट बॉक्स में, क्या अभी भी लगता है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बनती? लेकिन मेरा ये मानना है कंडीशन को देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप को नज़र अंदाज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माइंड में रखते हुए बाबर आजम की जगह बनती है। श्रीलंका की कंडीशन है, वहां पर बाबर आजम का होना बहुत ही ज़रूरी है। रिजवान को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, सीपीएल में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी बाबर आजम की और इसकी मोहम्मद रिजवान की। सिर्फ मैं इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं कह रहा, ये तो अल्लाह का शुक्र है ये हार गए। अगर ये हारे ना होते, ये सारा का सारा गंद कारपेट के नीचे छुप जाना था। अब कम से कम कुछ गंद बाहर तो फेंका जा रहा है, लेकिन चांसेस यही है, जो जहां तक सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर्स की चली ना, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान, और मीडिया पर ये कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है कि बाबर और रिजवान को फिलहाल दूर ही रखा जाए, हम यंग प्लेयर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और ये ज्यादती बहुत बड़ी होगी दोस्तों। मेरे ख्याल से बाबर आजम को तो जरूर होना चाहिए टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि कंडीशन की वजह से मैं कह रहा हूं। आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा वहां पर स्कोर टी20 वर्ल्ड कप में 2026 में कि 180 रन बन रहे हैं। मैंने आपको एशिया कप के भी बता दिया था स्टैट के साथ, ट्राई नेशन सीरीज का भी बता दिया था। एक बार हम 200 करके हमारे पांव हवा में, जमीन पर नहीं लग रहे थे, हवा में जा रहे थे। सलमान अली का स्टेटमेंट सुना था ना, 200 रन कर लिए जी हमने, 200 रन कर लिए। बाद में 120 करना इनके लिए मुश्किल हो रहा होता है, 135 करना मुश्किल हो रहा होता है इन पे। लेकिन कंडीशन को देखते हुए श्रीलंका में बाबर रिजवान को होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।